अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब पहली बार हमारे पास पहुँचता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि यार ये वाक़ई ऐसा काम करता है? कि ये मतलब हमें ये बिल्कुल ईज़ी सा सिंपल सा ये काम लगता है, तो हमें लगता है यकीन नहीं आता कि वाक़ई इज़ दैट और नॉट, मतलब इस तरह की सिचुएशन बनी होती है वाक़ई और नहीं, बस अजीब-सी होता है। और इसको समझने के लिए कई बार हम सालों लगा लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे जब पहली बार द सीक्रेट का 2013 में पता चला, तो मैं सोच रहा था कि वाक़ई ऐसा है या नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? तकदीर तो हमारी लिखी हुई है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन और काफ़ी सारे आते हैं। तो ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? अगर इस तरह से ही चीज़ें मिलनी हैं, तो फिर दुआ और ये स्ट्राइव, ये मेहनत, इसका क्या होगा? वो तो बिल्कुल उसके अपोज़िट जा रहा होता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन में है ना, अगर आप भी स्टक हैं, तो इसके रिलेटेड मैं अपना एक तजुर्बा इस पे शेयर करूँगा आपसे। स्टार्टिंग इस तरह हुई कि 2013 में 2013 में मुझे द सीक्रेट मूवी के थ्रू पता चला, और वो भी एक कंपनी की प्रेजेंटेशन हम ले रहे थे, तो उसमें उस लड़के ने अपने प्रैक्टिस के तौर पर ही लेकिन हमें इस चीज़ से मुतारिफ़ करवाया कि ये इस तरह काम करती है। वो अपनी कंपनी कैंपेन के लिए कह रहे थे। पहली बार ऐसी चीज़ को देखना हमारे लिए बिल्कुल ही मुश्किल था। अ, समझ से बालातर था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि सोच ख़्याल से। और फिर काफ़ी टाइम लगा इसको यकीन करने के लिए, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। किसी टाइम यकीन आता, किसी टाइम नहीं आता था, किसी टाइम कोई चीज़ काम करती, किसी तरह नहीं करती। और इसको समझने के लिए जो पहली गलती मैंने की, वो ये थी कि मैंने इसको सिर्फ़ समझने पे ही ज़ोर रखा। समझने के किसी भी चीज़ को 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उस पे रिसर्च करें, एक तो आप दूसरे लोगों के रिव्यूज़ उन चीज़ों पे आप पैसों-वैसा वो रीडिंग करें, स्टडी ये वो सब कुछ करें। और दूसरा भी होता है कि आप खुद उसको प्रैक्टिस करें। इसका बेटर वे ये था, और मेरी अपनी जो ज़ाती एक कैपेबिलिटी या जिस तरह का मेरा मिज़ाज है, उसके हिसाब से बेटर वे ये था कि मैं इसको प्रैक्टिस करता, उससे समझता। लेकिन मैंने गलती की कि मैं इसको यूँ समझने की कोशिश कर रहा था कि वाक़ई मैं, यानी खुद को यकीन दिलाने के लिए उसी पॉइंट पे अटका रहा। उससे अगले पॉइंट पे जाता, इसको प्रैक्टिस करता, शायद पहली बार उसे अच्छे से नहीं कर पाता, बार-बार करने से उसे मतलब उसके रिज़ल्ट्स कुछ नज़र आते या किस तरह से उसको हाव-ना उसकी मिलती। तो इससे पॉसिबल था कि मैं जल्दी समझ जाता। लेकिन मैंने गलत तरीका ये चुना कि मैं बस उस पॉइंट पे अटका रहा कि खुद को यकीन दिलाता रहा कि वाक़ई काम करता है। क्योंकि कहीं न दिल से या दिमाग से वो बात दिल को लगती थी कि वाक़ई यार ये बात है, सिर्फ़ हमें समझ नहीं कि ये होना कैसे है या किस तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ उसी समझने के प्रोसेस में ही एक और गलती ये थी कि उससे मुस्तकिल मिज़ाजी से नहीं किया। यानी फुली फ़ोकस्ड, वो जिसे कहते हैं ना डीप वर्क, उस पे नहीं किया कि फुल टाइम उसी को देना। अगर हमारी जिस तरह के हमारे यहाँ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फिर हमारे बहुत सारे गोल्स बन जाते हैं, उनकी बेस पे हमें मुश्किल ये आती है कि हम अपनी जो तवज्जो है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है, वो काफ़ी चीज़ों पे डिवाइड हो जाता है। हालाँकि एक टाइम में 1 या 2 गोल ही होने चाहिए, तो उसके हिसाब से ये भी एक गलती थी। इस वजह से भी इसको समझने में मुझे काफ़ी देर लगी। फिर जब कुछ समझ आने लगा, किसी हद तक समझ आ गया, काफ़ी हद तक यकीन भी, ये सारी चीज़ें भी हुईं। और सेकंड थिंग जो वो थी, मेरे लिए ट्रबल ये कर रही थी कि इसमें मेरे पास सिर्फ़ दुनियावी ख्वाहिशात ही थी। क्योंकि जो कुछ मूवी के ज़रिए बताया गया, जो कुछ हम ऑल ओवर इंटरनेट और इस तरह की बाकी सारी चीज़ों पे हम देख रहे थे, उसमें सिर्फ़ मटीरियलिज़्म ही था। आप मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स ही के बारे में बताया था। कभी वेल्थ के बारे में, कभी सेहत के बारे में, कभी ये सारी वो चीज़ें जो सेकेंडरी हैं, जो बाद में आने वाली हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया गया था। तो उसमें मतलब ये दुनियावी ख्वाहिशात जो है ना, वो ज़्यादा थी। कहीं पे मकान का बनाना, गाड़ी होना, अच्छी जॉब, अच्छी इनकम, फ़लाँ-फ़लाँ, मतलब ये सारी चीज़ें ज़्यादा आ रही थी। उसकी जगह कुछ ऐसा नहीं आ रहा था जो जेन्युइनली दिल पे काम करता। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ख़ैर सबके लिए है। हमारा दिल का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्पिरिचुअल, हमारी रूहानी मसाइल जो रूह के सिस्टम है, उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ख्वाहिशात दिल की होती हैं, दुनियावी या नफ़सानी ख्वाहिशात, इनके पीछे ज़्यादा जाने से या इनकी ज़्यादा डिज़ायर करने से भी आपका दिल जो है ना, मुर्दगी की तरफ मुर्दा होना शुरू होता है। वो उस तरह उसमें ज़िंदगी नहीं रहती। जो हकीकी जो दिल का काम है ना, वो उस अपनी हकीकी क्वालिटी पे नहीं रहता, अपनी लाइफ़ पे। तो ये भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिज़ल्ट देना शुरू हो गया था, वो देता था, लेकिन उसकी जगह वो दिल का वो जो ज़िंदा होना था ना, वो कम हो रहा था, वो छीन रहा था। उसकी जगह वो डिपेंड भी करता है, दूसरी चीज़ें भी हुईं। और साथ में दूसरे क्वेश्चन भी ज़हन में रहे कि दुआ, तकदीर
अगर दुआ से सब कुछ हो सकता है तो फिर इसका क्या ज़रूरत है, तकदीर ने सब कुछ करना है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। खैर वो दुआ के मसाइल भी और तकदीर के इनके करने के हमारी मेहनत का शामिल होना, वो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ वो चीज़ें क्लियर हुई। तो फिर भी ये समझ आया कि ये वाक़ई ऑथेंटिक चीज़ है। इस हद तक अभी तक क्लियर हो चुका था कि वाक़ई ऑथेंटिक चीज़ है। ये अलग चीज़ है कि हम उसको अच्छे से उस तरह से समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन दैट्स ट्रूली वेरी ऑथेंटिक थिंग। तो टाइम के साथ ना मैंने इसको थोड़ा कम करना शुरू कर दिया कि मैंने कहा कि यूजेबल है, नेसेसरी, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, लेकिन ये हमारे लिए, शायद मेरे लिए ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरी मंजिल, हमारा मकसद कुछ और था। तो मैंने इस वजह से इसको भी कम किया, सिर्फ हमारी नहीं, क्योंकि ये हमारी जो ज़िंदगी के मकासद हैं, जो हमारी हमने ज़िंदगी गुजारनी है, ये उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये सिर्फ दुनिया ही नहीं है, दुनिया से फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है। इन सब डिज़ायर से या इन जो भी ख़यालात थे, इनमें प्रोग्रेस हो रही थी या होनी थी तो सिर्फ इस वर्ल्ड के लिए, आगे जाने के लिए, यानी नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए वो काम नहीं कर रहा था उस तरह से। तो मैंने इसको फिर कम किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मगर इसके साथ जो मेरे मुशाहिदात हुए, जो ऑब्ज़र्वेशन हुई, जो रिज़ल्ट्स दिखे या जो चीज़ें आईं, वो साथ-साथ मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो ये हुआ कि एग्ज़ैक्टली, मतलब जैसे मैंने सोचा काम हो रहा था। अगर जिन चीज़ों में मैंने ट्राई किया वो काम कर रही थी, वैसे हो रहा था, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली उस शेप में नहीं था। ये वाक़ई शुरू में बताया भी गया था कि बिल्कुल फ़ौरी भी नहीं होता हर बार, और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उस शेप में भी नहीं होता। इसकी मुझे ये समझ आई थी कि हम असल में वो जो विजुअलाइज़ करते हैं हमारे दिमाग में या हमारे दिल में, जो फ़ील करते हैं, उस वक़्त वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। अगर हमारे पास ट्रूली वेरी वेरी विद द मतलब बिल्कुल माइनर जो उसकी डिटेल्स हैं, उनके हिसाब से भी वो पूरी पिक्चर क्लियर हो, तो वो बिल्कुल ही वैसा ही होगा। लेकिन जैसे इसी वजह से वो कहते हैं कि आप अपनी उस जो भी आपका ड्रीम या आपका गोल है उसकी पिक्चर लगा के रखें, ताकि आपके दिमाग के पास विजुअलाइजेशन जो है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो। जब आप फील करें, जब आप विजुअलाइज करें, जब आप उसको अट्रैक्ट करें, तो आपके पास उसके विजुअल्स क्लियर होने चाहिए, जो भी आप चाह रहे हो। तो ये चीज़ भी थी कि मैंने ज़्यादातर वो बोर्ड वगैरह नहीं बनाया, अपने यूँ समझे कि सिर्फ ज़बानी तौर पर या ख़याली तौर पर ही उस काम को रखा, कहीं भी ज़्यादातर लिखा भी नहीं है, क्योंकि लिखने से भी काफ़ी ये फ़ील हो सकता था कि उसकी पिक्चर क्लियर हो सकती थी, तब मैं लिखा भी नहीं था। तो इस वजह से जो है ना, चीज़ें मिलती थी लेकिन वैसी नहीं जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसी मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने खुद के, और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई मिस्टेक नहीं थी, मेरी अपनी थी कि मैंने उसको विजुअल क्लियर नहीं दिए। और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये कि आपको जो भी विजुअल्स देने हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट करना है, उसको आपकी बॉडी पे हर हर पोर पे, हर रोम पे फ़ील होना चाहिए। आपके वो दिल से जज़्बात उठने चाहिए, तब जाके वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे सिंपली इमेजिन कर लेने से, मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उससे काम नहीं कर रहा था। यानी अगर जिस तरह मैं इमेजिन करता था, जिसमें विजुअल्स मेरे दिमागी तौर पर बहुत अच्छे आते थे, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहा था। इस वजह से काम वो करेगा, मे बी करेगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा, एक्ज़ैक्टली नहीं, उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको फ़ील करते हो, आप बार-बार उसको अपनी बॉडी पे फ़ील करते हो ना जैसे, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा और उतना इंस्टेंटली देगा, जल्दी रिज़ल्ट देगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ॉल्ट या कुछ भी ऐसा जो मुझे चीज़ अच्छी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सही नहीं लगा कि उसी तरह ही काम करता है जैसे, मतलब तकदीर ने हमारे लिए जो कुछ लिख रखा है ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करता। सॉरी, चेंजेस करता है लेकिन उसमें कुछ ऐड नहीं करता। यानी अगर हम कुछ और डिज़ायर कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास सेहत है, तो हम दौलत की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं ज़्यादा, हमारे पास वो कम है, तो वो इस तरह से काम करेगा कि आपकी सेहत ले लेगा, उसमें से कमी लाएगा और फिर दौलत आपको देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए इसने ऐसे ही काम किया। यानी जो मेरे पास पहले से चीज़ें थी, मेरी हेल्थ अच्छी, पीसफुल माइंड, एक अच्छा पुरसकून एक ज़िंदगी थी, और बाकी जो चीज़ें जो भी सरप्लस थी या ज़्यादा थी, उनमें फिर कमी आना शुरू हो जाती थी। यानी एक चीज़ जाती थी तो तब दूसरी आती थी। अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरे पास 4 चीज़ें हैं और पाँचवीं की मैं डिज़ायर कर रहा हूँ, तो उन चारों में से कोई चीज़ कम होगी। चाहे वो चारों थोड़ी-थोड़ी कम हो जाएँ या कोई एक कम हो, जिस तरह भी हो, वो एक पोर्शन जाएगा और उसकी जगह पे वो नई 5वीं काइंड जो होगी, 5वीं किस्म की चीज़, वो मेरे पास आ रही होती थी। मीन्स कि इसमें आपके रिलेशंस हो सकते हैं, आपका पीस हो सकता है, आपकी सेहत होती है, इसके अलावा आपकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त होती है, इन चीज़ों में कमी आती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं छोटी-सी दूँगा कि जो लोग
किसी भी गलत फील्ड में जाते हैं, वो पैसा तो बहुत जल्दी अर्न कर लेंगे, लेकिन उसी की जगह उनकी रिस्पेक्ट भी जाएगी। कोई क्या कहें कुछ भी, मतलब ये डांसिंग वाला काम या कुछ भी जो गलत फील्ड जिसे कही जाती है, तो उनमें उसकी रिस्पेक्ट जाएगी और उसका जो इमेज बना होता है, वो स्टेटस जाएगा, वो ब्रेक होगा और उसकी जगह जो है ना, उससे फिर दौलत मिलेगी। तो एंड पे ये होता है कि आपको खुद डिसाइड करना होता है। इसमें ये एक अच्छी चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक अच्छी चीज़ है कि ये आपको टाइम देता है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप क्या देंगे। यानी आपने पैसा लेना है तो उसके बदले में आप क्या देंगे। आप कहेंगे कि सेहत ले लो, पैसा दे दो। जब वो नहीं तो पीस ले लो, पैसा दे दो। या रिलेशनशिप जो हमारी अच्छी एक फैमिली बनी होती हैं, बच्चे हैं, सब कुछ सिस्टम है, मतलब वो एक अच्छी लाइफ आप गुजार रहे हो, तो उसमें कुछ ट्रबल आएगी तो उसके बदले में पैसा बस ले लो। जो भी हम डिज़ायर कर रहे थे, जो भी चाह रहे थे, मैं डिज़ायर से मुराद बड़ी-बड़ी जो हम चाह रहे होते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि पैसा आ जाए, कोई बंदा चाहता है कि सेहत आ जाए, कोई बंदा चाहता है कि इज़्ज़त आए, रिस्पेक्ट आए, कोई अपने एक शोहरत चाहता होता है, कोई मकाम किसी ख़ास किसी चीज़ में चाहता होता है। तो ये अपनी-अपनी बात है। मेनली जो चीज़ें उनमें मेन काज़ेज़ होती हैं, एक जो आपको पैसा चाहिए होता है, एक आपको शोहरत चाहिए होती है, या फिर आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। एक बात याद रखें कि रिस्पेक्ट और शोहरत, फेम एक अलग-अलग चीज़ें हैं। किसी में आपको और क्या चाहिए होता है? अच्छी ज़िंदगी, अच्छे रिलेशनशिप्स, पीसफुल लाइफ़ लोगों को पसंद है। जैसे मुझे खुद इसमें बहुत अच्छा लगता है कि चाहे मैं फ़ेमस ना हुई हूँ, कहीं न कहीं दिल में ये आती थी, लेकिन उसकी जगह मैं प्रेफ़र करता था कि माइंड और दिलो-दिमाग का, ज़िंदगी का पीसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सिचुएशन है कि हर एक चीज़ की ना डिमांड है, हर एक चीज़ की कीमत है। तो सवाल ये नहीं कि कीमत देनी है या नहीं देनी, बल्कि सवाल ये है कि आपने किसकी कीमत देनी है, क्या प्रेफ़र करना है, क्या लेना है और क्या आपने सैक्रिफ़ाइस करना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी प्रेफ़रेंस होती है कि आप किसको एक्वायर करते हैं, आप किसको रिक्वायर करते हैं, कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ को आप जाने देंगे कि ये चीज़ चले ना भी हुई तो मैं चला लूँगा काम, मगर ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक छोटा-सा वाक़या मैं ऐड करूँगा। ये बिल्कुल ही मतलब बेईमानी सा होगा, लेकिन जस्ट इसको समझने के लिए कि हमारे एक अंकल थे, उनकी औलाद नहीं होती थी। तो उन्हें कोई बंदा मिला ऐसा, कोई नेक होगा या बुज़ुर्ग जो भी, उन्हें कहा कि मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ। उन्हें औलाद के लिए उन्हें कहा। उन्होंने उसके अंकल के सामने ना 2 ऑप्शन रखे कि आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है, कि या आपकी औलाद होगी या आपकी दौलत होगी। तो शायद अंकल ने सोचा या नहीं, या जो भी वो प्रेफ़रेंस कर रहे थे, दौलत वो काफ़ी टाइम से एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह काफ़ी थी। वो अच्छे स्टेबल थे उस टाइम में। ये 90s की बात होगी तकरीबन। बिल्कुल प्योरली स्टेबल थे उसमें। लेकिन उन्होंने प्रेफ़र किया कि नहीं, मुझे जो है ना औलाद चाहिए, मैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी फ़ील कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब शादी कर लो। उन्होंने दूसरी शादी की और वही बात हुई कि उससे उनकी औलाद होना शुरू तो हो गई, लेकिन उसकी जगह उनका काम कारोबार ये कम होना शुरू हुआ। उसमें उनको नुकसान हुआ, उनका घर भी बिक गया, उनके बाकी भी चीज़ें, जैसे पहले वो सब कुछ स्टेबल था, जितना वेल्थियर थे, पूरी फ़ैमिली में जैसे स्टेबल थे, वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे। निज़ाम चल रहा है, भूखे या फाके नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो पहले वाली एक रिस्पेक्ट, पहले वाला मकाम, पहले वाली वो चीज़ नहीं रही। तो इसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सिस्टम है। ये जस्ट अब मैंने आपको एक वाक़या सुनाया है, को प्रेफ़र आपने करना है, आप पे डिपेंडेड है कि आप किसको प्रेफ़र करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या देते हैं। ये आप पे अब है कि इस सब का आंसर सिर्फ़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यानी अगर आपने एक ये चीज़ एक्वायर कर ली, आपने ये एक स्किल ले ली, तो सब कुछ ये बदलने वाला नहीं है, इससे सब कुछ नहीं बदलेगा। फिर भी आपको ज़रूरत होती है दुआ की, फिर भी आपको ज़रूरत होती है तवक्कुल की, यकीन की। ये उसमें भी कहते हैं कि आपको यकीन रखना होता है, यकीन की सी फीलिंग लानी होती है। कोई भी आप जो जैसे दुआ कर रहे होते हैं, तो आपको उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए कि मैं ये जो दुआ कर रहा हूँ कि ये मुझे मिलेगा, या ये मेरी कबूल हो रही है, या मेरी कोई सुन रहा है। तो इस यकीन के साथ जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह की फीलिंग के साथ वो यूज़ किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है कि आप दुआ के साथ तवक्कुल, फ़ोकस, और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह ताला की ज़ात का होना, क्योंकि हकीकी तौर पर हर एक चीज़ को करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर वो चाहेगा तो वो होने को कुछ भी हो जाएगा।
हाँ, आपके डिज़ायर्स, आपका चाहना, आपकी दुआ, आपकी कोशिश सब कुछ मैटर करती है, ऐसा नहीं कि वो मैटर नहीं करता। मगर ये सब कुछ होना भी तब बेमैनी हो जाता है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात वो नहीं चाह रही। वो काफ़ी हद तक हमारे प्रेफ़रेंस पे हमें विल पावर दी गई है, हम कर सकते हैं, हमें उस तरफ जाने की इजाज़त भी है, काफ़ी चीज़ों में जाने की इजाज़त है, जा सकते हैं। वही बात होगी, फिर उस पे डिमांड आएगी कि आप किसको सैक्रिफ़ाइस करेंगे, आप क्या देंगे, आप क्या लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन इज़ अ रियल थिंग। लेकिन ये सब कुछ मिला के अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल, फ़ोकस, मेहनत, दुआ, ये सारी चीज़ें भी उसी तरह साथ में मैटर करती हैं कि जब आप कर रहे हो, जब आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो, तब ये सारी चीज़ें साथ में करें, ना कि सिर्फ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होके इमेजिन करके बस बैठ जाएँ कि होगा। तो मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल है। अगर होगा भी तो फिर आपको काफ़ी टफ़ टाइम देगा। मैं आज भी सीख रहा हूँ, ये कोई हतमी या एंडिंग या आखिरी पॉइंट नहीं है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे। ये मेरा जस्ट एक सफ़र का, जो इस सफ़र में रहा, जो मैंने सीखा, जो ऑब्ज़र्व किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और फिर हम इस पे आगे फिर बात भी हो सकती है। तो इन पे यही कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन इज़ अ रियल थिंग। इसको समझने की बजाय, यानी इस बाहर बैठ के समझने की बजाय इसमें इन हो, इसमें छलांग लगाएँ, इसको प्रैक्टिस करें और उससे इसको समझें, लर्न बाय डूइंग करें और उसको साथ-साथ सीखते जाएँ। और फिर आपको ये खुद का ख़्याल रखना है कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? आपने दौलत चाहनी है, आपने सेहत चाहनी है, आपने इज़्ज़त चाहनी है, आपने फ़ेम चाहनी है, जो भी आप चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड होगा कि आप किसको प्रेफ़र करते हैं। उसके हिसाब से चलिएगा, उसको दायरा-कार खुद को सोच के, देख के, परख के कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, और फिर दुआ, तवक्कुल और अल्लाह ताला की ज़ात का फ़ज़ल वो भी माँगते रहिए साथ में, क्योंकि वो भी उसी तरह ही ज़रूरी है। अगर वो साथ होगा, तो ये सारी कायनात यूँ ही समझें कि वाक़ई में आपके साथ ऐसे ही लग जाती है, जैसे वो कुन फ़यकुन फ़रमाता है। लेकिन अगर हम उसकी ज़ात की तरफ आ जाएँ, तो हमारे लिए भी ये ज़ात किसी हद तक वैसी हो जाती है, ये कायनात वैसी हो जाती है कि हम काफ़ी चीज़ों को एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ट्रूली वेरी पॉसिबल थिंग है। आप अगर फुली फ़ोकस्ड हों, आप इस पे काम करें, तो आप दूसरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या आम जो चीज़ें हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप के बारे में क्या राय है? आप ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।